हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूसीआई डिजिटल पर। और विजय भव सीरीज में ये आपका पार्ट 3 है। प्रस्तावना भाग और अनुसूचियों से रिलेटेड हम क्वेश्चंस देख रहे थे, तो उसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। पार्ट 3 में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, जिसमें आज हम अनुसूचियों के बारे में भी डील करने वाले हैं। तो चलते हैं आगे। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला कहता है आपसे कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है? तो प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची या फिर चतुर्थ अनुसूची, किसमें आपका क्या लगता है? अगर आपने अनुसूचियों के बारे में पढ़ा है तो आप ज़रूर इसका आंसर कर पाएंगे। तो प्रथम अनुसूची जो है वो आपकी किससे रिलेटेड है? आपके राज्य के नाम उसमें दिए गए हैं और क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। बाकी यहाँ पर मैंने एक डिटेल में आपकी लगा भी दी है, अगर आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। हम फटाफट से ज़रा पढ़ लेंगे कि क्या चीज़ें दी गई हैं। पहले में राज्य और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। दूसरे में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सब की किसके सैलरी के बारे में बात करी गई है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे आप के बारे में उपबंध है। उसके बाद तीसरी में शपथ और प्रतिज्ञान से रिलेटेड। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों की बात करती है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में के नियंत्रण के बारे में बात किया गया है। छठी अनुसूची में आपके AMTM है, याद रखना, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, याद रखना। सातवीं अनुसूची बात करती है आपके अलग अलग संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती की। आठवीं बात करती है भाषाओं की। नवीं बात करती है विशिष्ट अधिनियम और विनियम के सत्यापन के प्रावधान की। 10वीं दल बदल कानून की बात करती है। 11वीं पंचायत की और 12वीं आपकी बात करती है नगर पालिकाओं की। तो इसके साथ ही हम चलेंगे आगे और अभी आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है वो सही बिल्कुल देने हैं। पहला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में देश के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से नियंत्रण से संबंधित जो है बात कही गई है। तो अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि पांचवी और छठी जो है दोनों ही SC ST के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, लेकिन छठी में जो है कुछ स्पेशल राज्य दिए गए हैं। AM और TM मैंने कहा था, तो मैंने बताया था आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका पांचवी अनुसूची की बात करी जा रही है। B जो है वो सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी राज्य नहीं पूछा है, सभी की बात करी गई है। इन जनरल पांचवी अनुसूची में ये प्रावधान दिया गया है। अगला सवाल है, चौथी अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई? सॉरी, नॉट चौथी, नवीं अनुसूची जो है वो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था तभी जोड़ दी गई थी। और ये प्रथम संविधान संशोधन जो है वो 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उसके तुरंत बाद जो है ये पहला संविधान संशोधन किया गया था, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये नाम आपको याद रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM, ठीक है, तो इनकी बात करी गई है। तो वो आपके कौन से? छठी अनुसूची हो जाती है। ठीक है, छठी अनुसूची में इनकी बात करी गई है, याद रखना। AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की बात छठी अनुसूची करता है। हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है, कहाँ पर शामिल है? संघ सूची में है, राज्य सूची में है, संवर्ती सूची में है, या फिर किसी विशिष्ट सूची में नहीं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आपका प्रथम संघ सूची, राज्य सूची, ये ही किस पार्ट में आता है? तो ये आपका किस में आता है? ये पूरे 3 लिस्ट आपकी दी गई है अनुसूची 7 में। ठीक है, अनुसूची 7 में ये 3 लिस्ट दी गई हैं। कौन सी? सेंट्रल लिस्ट, उसके बाद आपका स्टेट लिस्ट और आपका कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक, तो ये जो पार्ट अब पूछा जा रहा है आर्थिक नियोजन जो है वो संवर्ती सूची में दिया गया है। C जो है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। संवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, और इसका प्रावधान जो है वो कहाँ से लिया है हमने? वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया। तो ये बात याद रखना। ठीक है, आगे चलें। अगला सवाल, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? संवर्ती सूची, अच्छा एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि क्या चीजें होती हैं संघ सूची में, क्या चीजें होती हैं आपकी
केंद्र सूची में या फिर राज्य सूची में, तो देखो कुछ अलग अलग सब्जेक्ट दे दिए गए हैं, ठीक है। अनुसूची 7 जो है वो 3 लिस्ट बात करती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट में कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, कुछ टॉपिक दे दिए गए हैं सभी को और कहा गया है आप इस पे नियम कानून बनाओगे, राज्य इस पे नियम कानून बनाएंगे और समवर्ती सूची में दोनों लोग मिल करके, यहाँ पर केंद्र सरकार बैठेगी, राज्य सरकार बैठेगी और मिल करके नियम कानून बनाएंगे। तो ये बात आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए और इन शॉर्ट मैंने आपको समझाने की भी कोशिश कर दी है। तो यहाँ पर पूछ रहा है अंतर्राज्यीय नदियां, मजदूर संघ, नागरिकता, स्थानीय स्वशासन, ये जो है कौन से समवर्ती सूची में क्या आएगा, यानी कि कहाँ पर लोग मिल करके काम करेंगे। तो मिल करके जो है वो मजदूर संघ में काम किया जाएगा। तो बी विल बी है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। तो अगेन पूछ रहा है कि कौन सा कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आता है। जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है कि मजदूर संघ जो है यानी कि ट्रेड यूनियन, वो तो हमारे किसमें शामिल है ही आपका समवर्ती सूची में। उसके बाद आपका शेयर बाजार, जंगली जानवर और पक्षियों का संरक्षण और जंगल, ये सारे के सारे जो है हमारे समवर्ती सूची में आते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर एक और ऑप्शन होना चाहिए था, ऑल ऑफ द अबव या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये जो है 5वां ऑप्शन जो है आपका वो सही होगा, ठीक है, जब हम यहाँ से क्या कर दें, नहीं हटा दें। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, डिफरेंट था। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपका जंगल है, साथ में आपका एजुकेशन यानी कि फॉरेस्ट हो गया, शिक्षा हो गया, ये जो है ये 42nd अमेंडमेंट के दौरान इनको जो है किस में डाला गया था, समवर्ती सूची में डाला गया था। कहाँ से निकाल करके, स्टेट लिस्ट से। तो ये जो जंगल है, शिक्षा है, ये पहले जो है राज्य सूची में आते थे, स्टेट लिस्ट में आते थे, लेकिन अब ये किस में आते हैं, अब ये आपके समवर्ती सूची में आते हैं। तो ये बात जरा आपको ध्यान रखनी है, यानी कि कुल मिलाकर के क्या ध्यान रखना है, ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं सारे के सारे किसका पार्ट है, समवर्ती सूची का पार्ट है। अगेन क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, कृषि, दंड विधि, शिक्षा या फिर रक्षा, कौन सा होगा जो आपका किसके अंदर आएगा, राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। तो मैंने अभी शिक्षा का आपको क्या बताया, ये तो कॉन्करेंट में आ जाता है, ठीक है, यानी कि आप देखते हो कैसे अगर याद करना है कैसे कर सकते। और डिफेंस आपका किसके अंदर आ जाएगा, डिफेंस से रिलेटेड कोई तोप खरीदनी है, कोई इक्विपमेंट खरीदना है, कोई जहाज खरीदना है, फैसला कौन लेता है, फैसला आपकी केंद्र सरकार लेती है, तो ये केंद्र सूची में आएगा। तो ये तो अलग हो गया। शिक्षा हमने अभी देखा था कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। अब देखो शिक्षा में आप देखते हो सबके पास स्टेट बोर्ड भी होता है ना, हर राज्य का अपना अलग अलग क्या है, बोर्ड है, और साथ में आप देखते हो एक इसकी मिनिस्ट्री भी है। तो जब जिसकी मिनिस्ट्री भी है सेंटर में और राज्यों का अलग अलग बोर्ड भी है, तो वो इस तरह से किस में आएगा, समवर्ती सूची में आ जाएगा। दंड विधि और कृषि की अगर हम बात करें तो दंड विधि यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ दी लॉ, ठीक है, तो क्रिमिनल को प्रोसीजर जो है वो आपका किस में आएगा, वो आपका केंद्र सूची में आएगा। और यहाँ पर बचता है कृषि, तो कृषि जो है वो राज्य सूची में आ जाता है, क्योंकि आप देखोगे कि हर एक राज्य का अपना अलग अलग प्रावधान होता है कि वो कौन सी चीज़ में कितना अलग अलग नियम लेकर के आते हैं कृषि से रिलेटेड, ठीक, तो आपका कृषि जो है वो राज्य सूची में आ जाएगा। अगला सवाल जो है निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची में शामिल नहीं है। तो संघ सूची आपका क्या हो जाता है, अगेन सेंट्रल लिस्ट। तो जनगणना हो गई, बैंकिंग हो गई, मजदूर संघ या फिर विदेशी कर्ज। तो विदेशी कर्ज जो है वो अब आपके स्टेट्स तो लेते नहीं है, कौन लेता है, विदेशी कर्ज। विदेशी कर्ज आपके हमेशा सेंटर द्वारा ही लिया जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये सेंटर में बैंकिंग जैसा भी सेंटर में सेंट्रलाइज्ड बैंक। जनगणना पॉपुलेशन कौन करवाता है, वही मजदूर संघ का हमने देखा था कि ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, किस में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो 7वीं अनुसूची केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। ये बात आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है, बहुत इंपॉर्टेंट सूची है, याद रखिएगा।
भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित विषय का प्रावधान किया गया है? दल बदल कानून जो है आपका वो 10वीं अनुसूची में है, यानी कि डी जो है सही जवाब हो जाएगा। 52nd अमेंडमेंट, 52वां संविधान संशोधन हुआ था जब इस अनुसूची को जोड़ा गया था, याद रखना ये भी चीज। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन इनमें से किस अनुसूची में दिया गया है? तो इनमें से चौथी अनुसूची जो है वो किसकी बात करती है? राज्यसभा में कौन से राज्य को कितनी सीटें दी जाएंगी, कौन से राज्य को कितनी सीटें दी जाएंगी, ये कौन डिसाइड करता है? ये चौथी अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है? भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? ठीक है, संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो यहाँ पर ये जो है थोड़ा मॉडिफिकेशन है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर कितने 60 आपके 97, ठीक है 97 जो है कितने विषय हैं? 97 विषय हैं। तो ये बात आपको पहले कितने हुआ करते थे? पहले 100 हुआ करते थे। कितने? 100। अभी कितने हैं? 97। क्यों? क्योंकि कुछ जो है वो ट्रांसफर कर दिए गए हैं स्टेट लिस्ट में और आपके संवर्ती सूची में। अगला सवाल कह रहा है शिक्षा को किस सूची में डाला गया है? तो शिक्षा को मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया, संवर्ती सूची में डाला गया है। इसमें राज्य और केंद्र दोनों जो है नियम कानून बना सकते हैं। संसद को संघ सूची के विषय में कानून बनाने के लिए किस राज्य की राज्य सरकार से परामर्श लेना आवश्यक है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संसद को संघ सूची के विषय में कानून बनाने के लिए किस राज्य की राज्य सरकार से परामर्श लेना आवश्यक है? असम, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और केरला। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में कुछ समझ में आ रहा है कि क्या कह रहा है? यहाँ पर आप जम्मू कश्मीर आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको पहले देखें, जब वहाँ पर 370 लगा हुआ था, जब वहाँ पर 35A लगी हुई थी। प्रेजेंट टाइम पे इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव। यानी कि अब जम्मू कश्मीर में भी तो भैया अपनी सरकार है, तो वहां पर भी हम अपने वहां की सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार से कोई भी नियम कानून लागू होगा जो पूरे भारत में लागू होगा वो जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची में शामिल है? व्यापार संघ, कृषि या फिर आपका पथकर, या फिर पथकर यानी कि आपका जो कौन सा टैक्स होता है रोड में चलने वाला, ठीक। फिर बाजार और मेले। तो यहाँ पर संवर्ती सूची में अगेन व्यापार संघ को हमने देखा था, ट्रेड यूनियन ये शामिल है, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा? संवर्ती सूची में ही आ जाएगा, ठीक। आगे चलेंगे। निम्न सिविल मामले जैसे कि विवाह, तलाक, विरासत आदि के मामले संविधान ने किसे कानून बनाने का अधिकार दिया है? तो संविधान ने इसमें दोनों केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। संवर्ती सूची जो है इसमें सही आंसर आ जाएगा कि आपके जो डाइवोर्स हो गए और इस तरह के मामले जो हैं वो संवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल कह रहा है संविधान के सभी विधायी को तीनों सूचियों यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। कुछ कानून बनाने का अधिकार किसको है? केवल सदन को, केवल राज्य को, केवल दोनों को, या फिर ना तो ये ए ना तो बी को? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल संसद, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जिसपे केवल संसद नियम कानून बना सकते हैं, जैसे कि जो संसद वाली लिस्ट है यानी कि जो संघ वाली लिस्ट है उसमें जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उस पर सभी लोग तो नहीं बना सकते हैं, ठीक है। राज्य तो नहीं बना सकता उसमें तो सिर्फ संसद बनाएगा, लेकिन राज्य के जो है उसमें तो संसद भी बना सकती है। तो ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है भारतीय संविधान में अविशिष्ट शक्तियों का क्या है? अविशिष्ट शक्तियां जो है यानी कि उनको किसको दिया गया है? केंद्र सरकार को। अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित मुद्दे हैं इसमें, या फिर आंतरिक आपात से संबंधित है। ऐसी विधायी शक्ति जिसका उपयोग केंद्र और राज्य दोनों सरकार कर सकते हैं, या फिर वह विधायी शक्ति जो संघ सूची, राज्य व संवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत नहीं दिया गया है। तो जो तीनों में नहीं आता वो स्पेशल कैटेगरी है अविशिष्ट शक्ति, तो उसको हमने किसमें दिया है? केंद्र सरकार को दिया है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। तो आई होप कि ये जो है आपको ये सेशन समझ में आया होगा, चीज़ें समझ में आई। कुछ चीज़ें तो भाई रटने वाली हैं, वो आपको रटने ही पड़ेंगी, ठीक है। तो आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन यही कहीं से आएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।